हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर। अभी ट्विन फ्लेम की एनर्जी कैसी है, कैसी रहेगी आज या कल, कुछ दिनों में कैसी रहेगी, मुझे जो जो डाउनलोडिंग मिली है वो सब मैं ज़रूर से बताऊँगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए जान लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता, बकवास है, ये है वो है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो नहीं है। मैं ये चैनल उनके लिए बनाती हूँ जो इनके ऊपर विश्वास करते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं और उनके लाइफ में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है उसके लिए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे कि सबके साथ हो, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो ये सारी वीडियो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो गलत नेगेटिव कमेंट मेरे चैनल पे मत कीजिए, क्योंकि मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो। कम लोग रहें, बट जितने भी रहें वो कंटेंट रिलेटेड रहे, ताकि आप लोगों को मैं अपना गाइडेंस दे पाऊँ। जितना मुझे गाइडेंस मिला है मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी में, उतना मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो देखिए, अभी जो ट्विन फ्लेम के साथ चल रहा है वो है जो डीएफ है ना, डीएफ की लाइफ एकदम से एक स्टक हो गई है। डीएफ की लाइफ में कुछ नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। वो सोल पर्पस कर भी रही हैं, तब भी सही नहीं है कुछ भी। सही मतलब चल रहा है एक चीज़, मतलब स्टक है। कभी पूरे दिन रोती रहती है, कभी पूरे दिन बेड पे सोती रहती है और पूरे पूरे दिन उनके हाथों में जलन होती है या फिर हार्ट में पल्पिटेशन रहता है, या एक एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है वो जो बॉडी में जब आता है ना, तो वो ले नहीं पा रही है इस दौरान, ठीक है। क्योंकि देखिए, पावर तो बहुत ज़्यादा है, पावर बढ़ तो रही है, बट पावर के साथ साथ वो ले नहीं पा रही है। बॉडी हमेशा परमिट नहीं करता, क्योंकि चक्रास ब्लॉक रहते हैं और चक्रास ब्लॉक ना भी रहे तब भी नेगेटिविटी रहती है आसपास, हमारा ऑरा क्लीन नहीं रहता, तो पावर को हम ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की एक प्रॉब्लम होती है कि वो पावर ले नहीं पाती है, तो उनकी बॉडी सुस्त पड़ जाती है, तो वो एकदम से बेड रेस्ट में चली जाती है, या फिर लेजीनेस आ जाता है, या फिर बात नहीं कर पाती है। उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया है। हम अपने दुनिया से ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी है, जो 3D वर्ल्ड की चीज़ों को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ में आपको क्वेश्चनिंग रहेगी। तो ये सारी चीज़ इस दौरान हो रही है। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, आप खुद देखोगे कि आपकी खांसी हो रही है, अचानक से कोई जैसे कि आपको याद कर रहा है, तो मतलब जो सारे तकलीफ आपके साथ हो रहा है वो एक ऐसा सिनेरियो है कि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, जो भी रीज़न है, कुछ भी रीज़न होगा, आपके लाइफ में कुछ अलग होगा, मेरे लाइफ में कुछ अलग होगा। तो आप एक चीज़ समझ लो कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। आपके साथ गलत भी हो रहा है, आप देख रहे हो आपके साथ गलत हो रहा है। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो ना, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, ये है वो है, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है, तो देखिए, कुछ भी ख़राब नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वैसा होना था, इसलिए हुआ है। इसको एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप ना ब्लॉकेजेस के ऊपर फोकस ही नहीं करोगे। जितना आप ब्लॉकेजेस के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में देखोगे चेंजेस आएगा। अगर आप ब्लॉकेजेस के ऊपर फोकस करते रहोगे तो उसमें उलझे रहोगे, एक लूप में फंसे रहोगे। बहुत सारे लूप होते हैं, जैसे कि मेंटल लूप होता है, स्पिरिचुअल लूप होता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि बस इतना ही करना है, बस इसके बाद हो जाएगा। जैसे मंत्र चैंटिंग करना है और ये सारी चीज़ करना है, मंदिर में जाना है, मस्जिद, मतलब जो रेगुलरिटी है उसमें हम अगर करते हैं, वो हम सोच लेते हैं कि उससे हो जाएगा। जब नहीं होता है तब हमें तकलीफ़ रहती है। तो ये सोचा मत करें कि
कुछ भी हो जाएगा। मतलब मुझे ट्विन को पाना है, मंत्र चैंटिंग कर लूँगी। मुझे ट्विन को पाना है, ये वाला थिंग कर लूँगी, इसके पास चले जाऊँगी, इसके पास गाइडेंस ले लूँगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गाइडेंस लो, किसी के पास जाओ, टीच करो खुद को, मतलब लर्न करो चीज़ों को, बट ट्विन को पाने के लिए नहीं, खुद के ग्रोथ के लिए। खुद के ग्रोथ को जानना पड़ेगा, आपको जानना है कि आप कौन हो। अगर आप नहीं समझोगे ये चीज़, आप अगर अंदर से ये नहीं सोच पाओगे कि यू आर ए सोल बीइंग, नॉट ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप अब सोचोगे कि ह्यूमन बीइंग नहीं है तो हम लोग कौन है। देखिए, एक्चुअली में जो ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी है, वो ह्यूमन बीइंग होकर आप कभी नहीं कर सकते। सोल बीइंग होकर ही आप क्लियर कर सकते हैं ट्विन फ्लेम के ब्लॉकेजेस, ट्विन फ्लेम जर्नी के ब्लॉकेजेस। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक सोल हो तो सोल की जर्नी, सोल के ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, तब जाकर आप समझोगे कि ट्विन फ्लेम के लिए क्या करना है। देखिए, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ऐसा माना जाता है कि जो ट्विन फ्लेम है वो आपका ही सोल का पार्ट है, जो एक अलग रिलम में आ चुका है और आप एक अलग रिलम में चले गए हो। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि कौन आपका ट्रू पार्टनर है। जैसे कि कभी आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट वगैरह दिखाते हैं कभी कभी कुछ कुछ फिल्म में। जैसे कि राब्ता मूवी में ऐसे दिखाया गया है कि कोई एक जन्म में एक दूसरे के पति पत्नी थे, बट वो भूल चुके हैं कि एक दूसरे के पति पत्नी थे। बट जब फिर से जन्म लेकर आए हैं तो उन दोनों में इंटेंस प्यार था। अचानक से सेपरेशन आ गया, अचानक से बबल फेज आया और सेपरेशन हो गई। और क्यों हो गई क्या पता, ऐसे करते करते उनको समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली में हम दोनों एक पति पत्नी थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए दिखाया गया था कि एक जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेसिस करके वो मूवी बना था। तो अगर आप लोग कभी देखे होंगे और उनके साथ अगर अपने सिचुएशन को अपने सिचुएशन को अगर आप देखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि वो तो एक फिल्म थी, वो 3 घंटे में ख़त्म हो गई। बट आपके लाइफ में ना जो हो रहा है वो बचपन से ही हो रहा है, मतलब आपके जन्म से ही हो रहा है। आप देखोगे, अगर आप मिला लोगे अपनी ज़िंदगी में, सबके टाइप की आपकी लाइफ नहीं होगी। मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह आपकी बचपन नहीं गई होगी, या फिर आपका जन्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, या फिर मतलब आपके जन्म के टाइम पे आप अपने मम्मी को खो दो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग सिनेरियो है। और कभी कभी कोई पेरेंट नहीं रहते हैं, और अगर दोनों रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है बचपन। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर मम्मी पापा अच्छे हैं तो कुछ घटनाएं घटती हैं हमारे साथ जो गलत होता है। ये सारी चीज़ हमारे साथ होती क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ होना ज़रूरी है ताकि आपको खरा सोना बना पाए ज़िंदगी में। अगर हम कुछ भी ना सीखें, कुछ भी लर्निंग ना लें, तो इस दुनिया में आते ही नहीं। कर्मा इसलिए करवाया जाता है ताकि आप कुछ सीखें उससे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा में एक डिफरेंस रहता है। आप सोचोगे कि पॉजिटिव रहना और नेगेटिव रहना, इसमें क्या अलग बात है। देखिए, नेगेटिव थॉट हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, शैतान की तरफ लेकर जाता है, अल्लाह की तरफ लेकर नहीं जाता है। आप अगर नेगेटिविटी में रहोगे ना, तो आप कभी डिवाइन से जुड़ नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, भगवान मेरे साथ गलत करता है। बट नो, आप आपके साथ गलत करते हो। भगवान तो चाहते हैं कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिले, और डिवाइन पार्टनर के साथ आप जन्नत में जाओ, पैराडाइज में जाओ। यही तो रूल्स है, इसीलिए तो आप आए हो। तो इसको समझो, छोटा सा ही सिनेरियो है, छोटा सा ही सिंपल सा ही चीज़ है। तो आप लोग जो ये उलझे हो ना कि मेरा जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ है, ये आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप
प्रॉब्लम के ऊपर देख रहे हो कि उसका प्रॉब्लम है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, उसको उसके साथ कर्मा करना ही है। इस जन्म में नहीं करेगा तो दूसरे जन्म पर आकर और भी तकलीफ देगा आपको जो कर्मा करने जाएगा। तो इसको नॉर्मलाइज करो। अगर आप नहीं देख पा रहे हो मत चेंज करो उसको। अगर आप थर्ड पार्टी रिमूवल मेडिटेशन मेरा जो है वो आप कर सकते हो, कॉर्ड काटिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, शैडो वर्क करो, डीएम को फॉरगिव करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि डीएम, मेरा एक मेडिटेशन है कि हाउ टू फॉरगिव योर डीएम, तो वो कर सकते हो। क्योंकि अगर हम डीएम को फॉरगिव ही नहीं करेंगे, आप कैसे सोच रहे हो कि किसी को हम फॉरगिव नहीं करते बट वो आएगा और आपको पैम्पर करेगा, प्यार करेगा? ऐसा नहीं होता है। और डीएम को कुछ भी डीएम कर रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो। आपके अंदर वही सारी प्रॉब्लम्स है जिसको वो ट्रिगर कर रहा है, ताकि वो आपको क्लियरिटी दे पाए। होप आपको समझा पाई हूँ। तो चलिए चैनलिंग की ओर चलते हैं। तो देखिए डीएम इस दौरान ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे स्टेज में है कि आप और उनके बीच यूनाइटेड होने के बीच जो भी सारे ब्लॉकेजेस हैं, जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारे थर्ड पार्टी को उन्होंने ऐड करके रखा है अपनी ज़िंदगी में, उनका काम हो सकता है, उनका करियर, वो बोलते रहते हैं कि मुझे पहले करियर में करना है। भले ही वो कितना ही अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, फिर भी अगर आपको नहीं मान रहे हैं और उनका ऐसा है कि मुझे करियर में ऐसा करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, फिर आप आते हो, उसके पहले आप नहीं आते हो, तो उनका यही सारे प्रॉब्लम्स अभी इस दौरान हैं कि उनके करियर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। उनको अगर वो फिनंशियल कुछ चीज़ों में काम कर रहे हैं तो उसको अभी पैसे नहीं आ रहे होंगे, या फिर बिजनेस में घाटा चल रहा होगा, या जिनको भी जॉब मिली हुई थी तो प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा। देखिए जैसे आप में एक स्टकनेस की एनर्जी है ना, उनमें भी एक स्टकनेस की एनर्जी है। आपको बस करना क्या है, आपको बस खुद के ऊपर ध्यान देकर ये समझना है। देखिए डीएम के लिए ये जो टाइम है ना, आज का जो दिन गया है और अभी जो ये टाइमलाइन चल रही है, ये 1 वीक या फिर 8 पोर्टल तक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाएगा। टावर मोमेंट आएगा, अचानक से एक जैसे कि गलत न्यूज आएगा और डीएम सोचेंगे कि उनके साथ गलत हो गया, बट ये जो टाइम है ना उनके साथ गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छा एक टाइम गुजरेगा। जैसे कि डीएम के लिए तो ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है उनके साथ, बट ये जो टाइम है अभी कुछ इनिशिएट हुआ है ताकि फ्यूचर में जाकर उनके लिए अच्छा हो। ये बहुत सारे डीएम जो अनअवेकेंट है उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो टेंशन में पड़ सकते हैं, आपको आकर बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मेरे बॉस ने ऐसा बोल दिया, या फिर अचानक से मेरे खिलाफ़ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर अचानक से कोई गलत चीज़ें हो रही है। ऐसे टाइप की एनर्जी एक है इस टाइम पे। बट जो डीएम के साथ हो रहा है वो उनके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और ये मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो सारे डीएम एवोकेंट है, अनएवोकेंट है, तो उनके साथ भी यही सारी चीज़ हो भी रही है। और मुझे कलेक्टिव एनर्जी में भी यही एनर्जी मिली है कि डीएम के साथ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, फ्यूचर में उनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लोग उनको जानने वाले हैं, वो एक चेंज लाने वाले हैं सोसाइटी में। तो इसके लिए उनके साथ कुछ अभी डीएम के ओर से कुछ गलत हो रहा है, बट मेरे ओर से मैं यही बोलूँगी कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो डिवाइन के मर्ज़ी से हो रहा है, उनके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो डीएम जो भी मुझे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ज़रूर से ये समझें कि वो उनके साथ जो ये टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस टाइम पे एक बोल्ड डिसीज़न लेते हो खुद के लिए, दुनिया के लिए, जनरली कलेक्टिव के लिए। देखिए जब डीएफ या डीएम कोई कलेक्टिव एनर्जी में कोई बोल्ड डिसीज़न लेता है तो कोई एक डिसीज़न बहुत सारे डीएम के लिए बेहतरी रहता है, या फिर डीएफ अगर बोल्ड डिसीज़न कुछ लेती है तो भी बहुत सारे डीएफ के लिए वो अच्छा टाइम गुजरता है। तो ये समझने की बात है। तो ये समझ तब आएगी आपको जब आप ऑब्ज़र्व करते रहोगे कंटिन्यूअसली। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि आप अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस है उनके ऊपर फोकस ना करके आप फोकस करो कि आपके साथ ये जो चीज़ हुआ है आज के दिन, ये
कितना हद तक आपको किस ओर लेकर जा रहे हैं। डिवाइन इसमें आपको हेल्प करेंगे अगर आप डिवाइन के ऊपर फुल्ली सरेंडर हो जाते हो तो होप आपको ये चैनलिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।